चाचो थोड़ा तेल तो लगा लें, आप तो ऐसे ही मेरी जान निकाल रहे हैं। लेकिन चाचो बेदर्दी से इस्लाम अलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम शमैला है, मेरी उम्र 26 साल है, मेरी शादी को 5 माह हुए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरी शोर को मेरी किरदार पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। मेरे शोर डॉक्टर थे और वो इस्लामाबाद में होते थे और मैं लाहौर में अकेली रहती थी। मेरी चाचो जिनकी उम्र अभी 28 साल थी, मेरी चाचो का नाम साजिद था। मेरे चाचो साजिद अक्सर मेरे पास आते रहते थे और वो मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे चाचो साजिद के भी नई नई शादी हुई थी और मेरी चाची भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं अपने चाचो साजिद को पसंद करती थी और वो शादी से पहले भी मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। लेकिन मैं उनको छोड़कर अपने ससुराल आ गई थी तो मेरे चाचो साजिद मेरे पीछे आने लगे थे। मैंने आज तक अपने चाचो के बारे में बुरा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं उनकी पसंद करती थी। मेरे चाचो साजिद बहुत खूबसूरत थे और गॉड लुकिंग नजर आते थे, इसलिए मैं उन पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे शोहर फैसल भी एक जवान मर्द थे और उनकी उम्र 25 साल थी और वो डॉक्टर थे, लेकिन वो मेरा इतना ख्याल नहीं करते थे। शादी के बाद उनकी नज़र बदलने लगी थी और वो मेरे पर तूजा भी कम करने लगी थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शोहर फैसल की ड्यूटी इस्लामाबाद में थी और वह सरकारी हॉस्पिटल में टीचर थे। मैंने कई तरफ अपने शोहर फैसल को बोला था कि आप मुझे अपने इस्लामाबाद ले चलो और वहाँ पर रेंट पर घर लेकर हम रहने लगेंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शोहर फैसल भी मूड वाले थे और वो भी दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक में थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं लाहौर में अपनी सास के साथ ही रहती थी। मेरे पास कोई बच्ची बच्चा नहीं था, तो मेरे चाचो मेरे पास आते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मेरे चाचो साजिद ने मुझे पाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में उस दुनिया से चले गए थे, तो मैं माँ बाप की एक लूती बेटी थी। मेरे चाचो साजिद ने मुझे अपने पास रख लिया था और मैं उसके पास ही रहने लगी थी। लेकिन मेरे चाची मेरे चाचो साजिद की घर वाली शादी के फौरन बाद ही मेरे खिलाफ हो गई थी और उसने मुझे घर से निकाल दिया, तो मेरे चाचो साजिद ने मेरी शादी कर दी थी। अब मेरे चाचो साजिद छोड़ी छिपकर मेरी चाची से मिलने आ जाते हैं और मेरे से काफ़ी गपशप लगाते हैं। मेरा भी दिल करता है कि चाचू के साथ वो काम करूं ताकि मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाए, क्योंकि मेरे शोहर फैसल तो मेरे ऊपर तोजा नहीं लेते थे और वो 6 माह तक घर चौकर भी नहीं लगाते थे और इतने बड़े शहर लाहौर में अकेली रहती थी। मेरी सास भी एक सरल किस्म की औरत थी। वो मेरे से इतनी बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ मेरी रखवाली के लिए मेरे पास रहती थी। मेरी सास हर रोज़ मेरे से झगड़े करती, मुझे वो कुछ पसंद भी नहीं थी। अब मेरे चाचो साजर मेरे पास आने लगी थी तो मेरी सब आदतें बदलने लगी थी और मैं उसको इदाएं दिखाती खूबसूरत से कपड़े पहनती और मेरे कपड़े अक्सर तांग होते, जिनसे मेरा खद खाल वाजहा नजर आता। और मेरे चाचो फैसल भी मेरी खूबसूरती पर फदा हो गए थे और वो भी बिल्कुल तैयार थे कि मैं कब उनको इशारा करूं और वो कब मेरे साथ कबड्डी खेलकर सुकून ले। अब मैं चाचो को तरपार रही थी और उनको इंतज़ार करवाना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि चाचो मेरे पास आएं और मेरे से, लेकिन अभी मैं उनको इंतज़ार करवाना चाहती थी ताकि मैं देखूं कि चाचो मेरे से क्या चाहते हैं। एक दफ़ा मेरी शोर फैसला बाहर से लाहौर आए और मेरे चाचो भी घर पर ही थे, तो मेरी शोर फैसला कहने लगे, तो मेरे चाचो साजिद बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी खदमत किया करो और वह लाहौर में अक्सर आते रहते हैं, उनको रात यहाँ पर ही रख लिया करो। हमारी रहल शिकारा की थी, लेकिन मेरे चाचो साजिद अक्सर लाहौर सामान लेने आते थे, क्योंकि उनकी करोकरी की दुकान थी और वो सामान लाहौर से ही उठाते थे, इसलिए मेरे चाचो साजिद अक्सर मेरे पास आ जाते थे। तब मेरे शोर ने इजाज़त देती थी तो मेरी सास ने ये मुंह बना लिया था, लेकिन मैं अब रात कपने चाचो साजिद कपने पास ही रुक लेती थी। मेरे शोर फैसलाबाद अपनी जॉब पर चले गए, तब मुझे आसानी हो गई थी। मेरे चाचो साजिद को फ़ोन किया था
और कहा था कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, आप लाहौर आ जाएं। मेरे शोर के जाने के बाद मेरे चाचू फैसला फौरन ही लाहौर चले गए और रात मेरे पास ही रखे थे। वो रात बहुत हसीन थी और इस रात ही मैंने चाचू से अपना मतलब निकालना था, जो मेरी बहुत देर से तमन्ना थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चाचू मेरे साथ तमन्ना पूरी हो जाए और चाचू भी मुझ से खुश हो जाएं, क्योंकि चाचू भी मुझे बहुत देर से चाहते थे, मेरा ख्याल करते थे और मेरे ऊपर फ़िदा थे, लेकिन मैंने अभी तक उनको मतलब निकालने नहीं दिया था। इस रात चाचू आए थे। एक तो मैं उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे और मीठा भी बनाया था। चाचू को खैर बहुत पसंद थी। खैर खाने के बाद चाचू बहुत खुश हुए थे। मैंने चाचू का बिस्तर अपने कमरे में ही लगा दिया था, क्योंकि मेरी साथ नीचे वाले पोर्शन में होती थी और मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो चाचू रात को 10 बजे मेरी बेड पर आ गए थे और मेरे साथ गपशप लगाने लगे थे। मैं चाचू को और बातों बातों में उनको अलचा लिया था। चाचू भी मान गए थे और मेरे साथ कबड्डी खेलने के लिए राजी हो गए। मैंने चाचू से मोहब्बत करने का आगाज कर दिया और चाचू ने अपने दिल में मेरी बल्ली को चाचू ने अपने दिल मेरी बल्ली में। अब मैं तो चाचू की दीवानी हो गई थी। जब भी मेरा दिल करता मैं चाचू को लाहौर बुला लेती और उसके साथ मोहब्बत करती। मेरे चाचू साजिद भी मेरे से बहुत खुश होने लगे और मुझे अक्सर कहते कि जितना मज़ा तुम्हारे साथ आया है उतना तुम्हारी चाची के साथ नहीं आता, और मैं तो तुम्हारे दीवाना हो गया हूँ। मैंने भी चाचू साजिद को खुश कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी ही अमानत हूँ, क्योंकि मेरे शोर फैसल तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते और न वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। बस मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। जब दिल करे मेरे पास लाहौर आ जाए करना, मैं तुम्हारी पास होंगी और खुद भी तुमसे खुश होंगी। चाचू भी अमान गए थे। अब जब भी मेरे चाचू साजिद का लाहौर चक्कर लगता, वो मेरे पास आते, रात मेरे पास धरते, सारी रात में उसे मोहब्बत करते और सुबह चले जाते। जिंदगी उसी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी और मैं चाचू की मोहब्बत करके अपना मतलब निकाल रही थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।